स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। करीब 83 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है, मगर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के बाद में अब रेल रोको अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं 18 तारीख से। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में करीब 71% वोट मिला था बीजेपी को, बढ़कर के 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% हो गया था। हरियाणा के अंदर अगर बात करें 2014 में इसी तरीके से 19% वोट था और बढ़कर के 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% जाटलैंड से वोट आया था बीजेपी को। अब बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर किसान आंदोलन में जिस तरीके से जाट समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, अगर जाट समुदाय नाराज हो गया तो फिर बीजेपी की चिंता बढ़ जाएगी। और ऐसे में बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग की है और अब जाट समुदाय के बीच में जा जाकर के डोर टू डोर कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लेकिन किसानों की तरफ से एक और ऐलान कर दिया गया। किसान नेता ने यह कहा कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी महापंचायत करने जा रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी महापंचायत करेंगे। जाहिर तौर पर इससे बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, किसान आंदोलन का ये जो नया प्लान है और इस बीच में जो बीजेपी ने जाट प्लान तैयार किया है, इसके समीकरण क्या है, इसके नफा और नुकसान क्या है। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले कि मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे तक के करीब रहेगा ये। और हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, रेल नहीं चला रही भारत से। अरे रेल रोक के तो संदेश देंगे कि रेल चले, हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं। रोकने का तरीका क्या होगा? अरे रोकने का तरीका तो फूल चढ़ाओगे, मान जो उस पर वो आओगी रेल, उसका स्वागत करेंगे। कम से कम ये आई तो, हम तो इंतजार कर रहे रेल कब आवे। ट्रेन को ट्रैक पे रोका जाएगा? अरे क्या पता क्या होगा, तो गांव के लोग आप अपने तरीके से सब कर लें अपने तरीके से, सब जाने में। क्या कहना चाहिए आज? यही हुआ है कि हम लोगों ने आपस में बैठ के अपने क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श किया और क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करके लोगों के बीच में जाने का, वैसे भी लगातार जाते रहते हैं, अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर किसानों की कोई बात है, देखिए कोशिश तो करेंगे, हम सरकार का हिस्सा हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के पास जाएं और बातचीत करें। हम हमेशा बातचीत की पहल करते आए हैं, सरकार की तरफ से हमेशा पहल हुई है। तो किसानों के इस आंदोलन के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने पर क्या भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, और ऐसे में रेल रोको अभियान से किसानों को हासिल क्या होगा? हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धेश्वरी जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में, और भारतीय किसान यूनियन के नेता आलोक वर्मा जी हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में आलोक वर्मा जी आज आपसे ही करना चाह रहा हूं। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, किसानों के भेष में अराजक तत्वों ने जो कुछ किया, जो डैमेज हुआ, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये रेल रोको अभियान है कि इसके जरिए से अच्छा संदेश जाएगा, सब कुछ बेहतर करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अभियान में हिंसा नहीं है। नहीं, देखिए जब्बार जी, ऐसा है कि 26 जनवरी से इसका कोई लेना देना नहीं। 26 जनवरी हमने पहले भी कहा था कि किसानों के द्वारा यह उपद्रव नहीं किया गया है, उसके लिए सरकार ने कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं। देखो ऐसा है कि देश में ट्रेन तो चल नहीं रही, अब ट्रेन को तो चलना चाहिए। अब इक्का दुक्का जो ट्रेन है उसने बहुत मेहनत कर रखी, तो उसको हम लोग फूल माला पहनाएंगे और जो यात्री है उनको जलपान। नहीं, तो इक्का दुक्का जो ट्रेनें चल रही हैं, आप तो उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। फूल माला पहनाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे ना आप? 18 तारीख को आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसे रोक देंगे ना, चलने नहीं देंगे। आपके कार्यकर्ता लोग बैठेंगे जब पटरियों के ऊपर में, तो क्या रेल वहां से गुजर पाएगी? देखिए जब्बार जी, ऐसा है कि वो स्टेशन पर ही ट्रेन रोकी जाएगी और स्टेशन पर ही सारे कार्यक्रम होंगे। आप ये बताओ, ये 4 घंटे को आप इतना क्यों है सके? हम उसी देश में रह रहे हैं जहां पर भारतीय रेल 10-10 घंटे लेट हो जाती है। सरकार समझे कि 4 घंटे ट्रेन लेट हो गई है। ये किसानों का एक आंदोलन है, इसमें सहयोग पूरे देशवासियों से हमें सहयोग की अपेक्षा है। और
हम जो ट्रेनें कोरोना में चली है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, सरकार ने जिनका स्वागत नहीं किया, आलोक हमने जी, स्वागत किया है। आलोक जी, जी। आपने ट्रैक्टर अभियान, ट्रैक्टर परेड किया, उसका एक समझ में आ सकता था कि उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि आप लोगों ने पहले कहा, वो एक तरीके से एक सांकेतिक तौर पर एक मैसेज देना था। रेल रोक रहे हैं आप लोग, रेल रोको अभियान, क्या आपका संदेश अभी नहीं पहुंच पा रहा है कि अब ट्रेन को रोक करके अपना संदेश पूरे देश में पहुंचाएंगे, या इसका सीधा मतलब क्या समझे? देखिए, ऐसा है कि ये तो आंदोलन अब जन जन का आंदोलन हो गया है और ट्रेन पूरे भारत देश में रोकी जाएंगी। और ट्रेन रोकने से हमारा मतलब ये है कि पूरे देश भर में, भाई रेल मंत्री भी तो हमारी बैठक में थे, उनको भी तो संदेश जाना चाहिए। कृषि मंत्री को ही क्यों, रेल मंत्री को भी तो इसमें सोचना चाहिए था। हम तो रेल रोकेंगे और रेल रोक के सरकार को ये साफ साफ संदेश देंगे कि आप किसान की मांगे मानिए। चक्का जाम, रेल रोकना, ठीक है, तो अभी बहुत सारे ठीक कार्यक्रम है। है। मनोज मिश्रा जी की तरफ मैं आ रहा हूं। ठीक है मनोज मिश्रा जी, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड हुआ उसके बाद में हिंसा भी हो गई, आरोप ये लगा कि किसानों की तरफ से कि साहब ये तो सरकार की तरफ से भेजे गए लोग थे जिन्होंने हिंसा करके आंदोलन को बदनाम किया। इस बार तैयारियां पूरी है ना? रेल रोको अभियान में इस बार कोई वैसी घटना तो नहीं होगी? देखिए जब्बार जी, आप बहुत अच्छी डिबेट लाए, आपका स्वागत है। और ये मोदी सरकार को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए देश के लोगों के द्वारा कि जो 3 किसान कानून लाए उससे कम बहस का मुद्दा किसान बना। और ये 70-75 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहस जो है कृषि और किसान पर केंद्रित हुई। चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे अखबार हो, या व्यक्तिगत वार्ता हो, ये अच्छी बात है और इसके लिए मोदी जी की सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहस के लिए आए, बहस का विषय बने, इसलिए कानून लाया गया। सुनिए, बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए जी। जब्बार जी, बात तो कह लेने दीजिए, मैंने भूमिका बताई क्या। कहना यह है कि 60 वर्षों से जो किसान की दुर्दशा थी, जिसके लिए जो आंदोलन करती राजनीतिक दल है, जो जिम्मेदार थे, उनके संज्ञान माना चाहिए और किसान भाइयों के भी संज्ञान माना चाहिए कि जो 3 कृषि कानून आए वो इन्हीं दुरावस्थाओं, इन्हीं आत्महत्याओं की जड़ से उपजे हुए हैं। और मोदी जी का ये 2 लक्ष्य थे कि एक, किसानों को ये दुरावस्था जो प्राप्त हुई है उससे मुक्ति मिले, और दूसरा, उनकी आय दोगुनी हो। ये 1-2 लक्ष्य लेकर ये कृषि कानून लाए थे और जिस पर ये आंदोलन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप आंदोलन 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं किसान नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं और जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथी उनसे भी करता हूं कि आप ये गारंटी देना चाहिए आपको, और टीवी चैनल पर देना चाहिए कि कल देश के आम नागरिक के साथ हिंसा नहीं होगी। सरकार वो तो कह रहे हैं व्यवस्था कर ले, ट्रेन की पटरी पर कहां आम नागरिक होगा? मनोज मिश्रा जी, ट्रेन की पटरी पर आम नागरिक कहां पर पहुंचेगा? ठीक है, सुनिए, स्टेशन पर तो होंगे, ट्रेन में बैठे हुए लोग तो होंगे जिन पर अगर आपने पत्थर फेंक दिया और पत्थर किसी के सर में लग गया जाके, तो वो आम नागरिक वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो साहब फूल माला पहनाएंगे, वो आम नागरिक नहीं है। मनोज मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं कि हम फूल माला लेकर के इंजन पर फूल माला चढ़ाएंगे, एक सांकेतिक मैसेज देंगे, पत्थर फेंकने की तो बात नहीं हो रही है। जब्बार जी, इन्होंने 26 जनवरी को भी तो यही कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और जो रूट तय हुआ तो उस पर चलेंगे। तो लाल किला पे कौन लोग पहुंच गए थे भाई? ये मुख्य बात यह है कि जो आंदोलन करिए उसको नियंत्रण में रखिए। और ये जहां तक पूरे देश की बात कर रहे हैं तो वो रास्ता रोको में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक कमेंट सारे प्रवक्ताओं से, सारे अपने मेहमानों से ले लूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। सिद्धेश श्री जी, किसानों के इस रेल रोको अभियान में कांग्रेस भी शामिल है, समर्थन दे रही है कांग्रेस? और हम हमेशा साथ रहे, क्योंकि न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य रहा है। हम हमेशा से किसी भी तरह से, अभी देखिए तो जो 26 जनवरी को एक युवक की जो मौत हुई है, जिस प्रकार से उसकी शहादत हुई है, तो उससे भी प्रियंका गांधी जी जाके संवेदना व्यक्त किए, उसके दुख में साथ रहे। तो ये रही बात ये रेल रोको आंदोलन की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, रेल वैसे भी रुकी हुई है, उसको क्या रोकेंगे? पूरा लॉकडाउन में रेल रुकी रही, किसको पूरी तरह से आवागमन के साधन ठप हो गए, तो अब रेल, कौन सी रेल रोकी जाएगी? ये तो शिष्टाचार, बस उनको पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, फूल देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी 26 जनवरी का जो आया प्रकरण, इस पे जो लोग थे वो
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए उपद्रवी अराजकता फैलाने वाले तत्व थे। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना सिद्धेश्वरी जी, ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी की तरफ से भेजे गए लोग थे, सरकार की तरफ से भेजे गए लोग थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ये कह रही है कि साहब ये लोग तो आतंक बचाना चाहते थे, किसानों के शक में आए थे। नहीं हुई। जब्बार जी केवल एक मिनट के लिए से पूछना सिद्धेश्वरी जी से, गिरफ्तार किया गया है। सिद्धेश्वरी जी से एक चीज पूछनी है केवल, चलाया जा रहा है कि आज पूरी जब्बार तरह जी से किसान केवल एक प्रश्न, ठीक है। 3 महीने होने को आ रहा जब्बार है, जी केवल एक प्रश्न, अपनी बात को जब्बार जी केवल एक प्रश्न से पूछना है सिद्धेश्वरी जी से, अपनी बात करना चाहते हैं तो उस पर बीजेपी सिद्धेश्वरी जी से केवल एक प्रश्न पूछना है, मौका चाहिए, वो उससे पक्षपात करती है। केवल सिद्धेश्वरी जी से एक प्रश्न पूछना है जब्बार जी। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए, आप सवाल उन्हीं से कीजिएगा सीधे। 1.5 साल के लिए जब इस कानून को खत्म करने की बात कही तो उसको खत्म कर दीजिए, दोबारा बैठक ठीक है, करके नया कानून ठीक है, लाइए। ठीक है, अब ठीक वो करने- ठीक है। आपने सिद्धेश्वरी जी, सिद्धेश्वरी जी, आपसे आपसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ पूछना चाहते हैं, सीधे सवाल कर रहे हैं आपसे। मनोज जी, ये कह रही हैं कि वो जो लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया वो भारतीय जनता पार्टी के थे और वीडियो फुटेज के आधार पर उनको गिरफ्तार किया, तो उनको जो वकील मुहैया बना रही कांग्रेस करा रही। अब इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए क्यों परेशान है? देखिए, कांग्रेस ये जो किसान आंदोलन के तथाकथित नेता ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों परेशान है? अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो उन्हें जेल में रहने दीजिए, आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि वो पकड़े गए हैं और धरपकड़ हो रही, उसमें आप क्या परेशान है? कांग्रेस के लोग क्यों परेशान है? किसके साथ थे? अमित शाह जी के साथ भी थे, प्रधानमंत्री जी के भी साथ वो लोग थे, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये इसको कैसे झुटलाया जा सकता? आप लोग झूठी राजनीति करते हैं और बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अहंकार बस इन किसान भाइयों के साथ ये दोहरा मापदंड खेल रहे हैं। ये आंदोलन वो अपने शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उनका आंदोलन हिंसक नहीं है। ये जो भी 26 जनवरी को हुआ है इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आप लोग जो 200 किसानों की शहादत हुई है उसमें भी आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ बोलूं, मैं एक बार प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ बोलूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। ठीक है, सिद्धेश्वरी जी वापस आते हैं वापस, सिद्धेश्वरी जी वापस आते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, किसानों का आंदोलन अब अगले चरण में पहुंच रहा है, रेल रोको अभियान की शुरुआत हो रही है और पश्चिम बंगाल में किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अपने जाट लैंड को संभालने के लिए चिंतित दिख रही है। कल दिल्ली के मुख्यालय में बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण बैठक, डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करेगी। क्या वाकई इस आंदोलन से बीजेपी चिंतित हुई है? जब्बार साहब, पहले तो मैं जो मनोज जी ने एक बात कही, मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पढ़े लिखे और व्यवस्थित ढंग से डिबेट और सार्थक डिबेट करने वाले लोगों की श्रेणी में मैं उनको मानता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये एक बहस का मुद्दा प्रधानमंत्री ने बना दिया, ये इसके लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद। मैं समझता हूं कि ये शायद हमारे मस्तिष्क में ये बात नहीं आती कि ये प्रधानमंत्री ने बहस का मुद्दा बना दिया, इसलिए क्योंकि ये बहस का मुद्दा जहां ये टकराव का मुद्दा तो जरूर अलबत्ता बन गया। ये बहस का मुद्दा तो एक बहस तो सार्थक होती है, टकराव यहां तो टकराव की स्थिति है। किसानों के मुद्दे पर तो प्रमोद जी, किसानों के मुद्दे पर बहस तो आजादी की पहले से चली आ रही है। किसानों के मुद्दे पर बहस चर्चा समस्या को लेकर के आजादी से पहले से चली आ रही है, तो मुद्दा तो नया नहीं है। मैं जब्बार साहब, वो बहस का मुद्दा जो ये बात कही मैंने इस पर हमारी अपनी टिप्पणी ये है कि ये बहस का मुद्दा तो बहस तो एक जो सार्थक होती है कि हमने भी अपने आर्गुमेंट रखे, आपने भी जो ये हमारी जो डिबेट हो रही है, ये बहस हो रही है, ये एक सार्थक है। लेकिन ये इसलिए कि जहां हम टकराव पे हों तो वो टकराव बहस का मुद्दा नहीं हो सकती, उसको मैं नहीं मानता। खैर, वो अपने अपने विचार हैं, पार्टी का अपना पक्ष है जी। लेकिन जो आपने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर बल पड़े हुए हैं, पसीने हैं। इसलिए अभी हरियाणा में जो चुनाव हुए लोअर लेवल पर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को वहां का एक संदेश गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, मैं वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में गया हूं, मैंने वहां के लोगों से बात भी की है।
स्थिति यह है कि वहां का किसान बेहद नाराज है। और अगर आप देख लें तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि वहां 91% वोट जो है बीजेपी के पक्ष में गया। तो क्या प्रमोद गोस्वामी जी, निश्चित रूप क्या ये माने प्रमोद गोस्वामी जी, प्रदेश की आप घटना को देखें प्रमोद गोस्वामी जी, अभी तक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस आंदोलन को लेकर के कोई चिंता लग नहीं रहा था कि सरकार की पेशानी पर बल है, मगर अब सरकार की पेशानी पर बल आ गए हैं। इसलिए जाट लैंड में, चाहे वो हरियाणा के जाट समुदाय हो या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, इन तमाम जगहों पर अब डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर क्यों हुई आपके निगाह में बीजेपी? नहीं जब्बार साहब, मैंने यही बात कही, क्योंकि किसान पूरे देश में, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, ये चाहे राजस्थान हो, और जाट समुदाय और ये सारे जो किसान हैं, खाली जाट समुदाय को मत उसमें जोड़िए आप, इसमें जो भी किसान हैं वो सब लोग इस मामले को लेके कहीं ना कहीं ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि वो किसान सरकार की हठधर्मिता मानता है कि शायद वो हालांकि 10 दौर की बातचीतें 12 दौर की हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि ये जो देश का किसान है, ये खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में है। और ये जो आंदोलन, जो रेल रोको आंदोलन है, ये बड़ी सुनियोजित रणनीति का एक हिस्सा है। वो पूरे देश में इस आंदोलन की बयार को पूरे देश की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर बल आ गए हैं या सिलवटें आ गई हैं कि अगर ये इशू, अभी तक तो ये पंजाब और उत्तर प्रदेश का मान लीजिए थोड़ा बहुत था, लेकिन जिस ढंग से इसका विस्तार हो रहा है, या जो किसान नेताओं ने जिस ढंग की रणनीति बनाई है, वो स्वाभाविक है कि सरकार के पेशानी पर बल आएंगे। सरकार की और चिंता, चूंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जी, सरकार की चिंता बढ़ गई है, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से वहां पर महापंचायत करने के लिए किसान नेता ने ऐलान किया, जाहिर तौर पर अपने आप में कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब चिंता जाहिर हो रही है। आलोक वर्मा जी, मैं मनोज मिश्रा जी आपकी तरफ आऊं, लेकिन आलोक वर्मा जी, तो क्या आप यही चाहते थे कि सरकार झुके ना सही, डरे तो कम से कम, और डरना अब सरकार ने शुरू कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है? आ गया। देखिए जब्बार जी, मैं इसको आपको एक उदाहरण के तरीके से बताता हूँ। देखो, गांव में एक कहावत है कि घी हमको भी खाने दो और खुद भी खाओ। हमको, हमारा काम किसानी करना है, हमको किसानी करने दीजिए, हमारी जो फसल का भाव है वो भाव दे दीजिए। आपको राजनीति करना, आप राजनीति करिए, प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, राज्यसभा सांसद, सब कुछ बनो। लेकिन अगर किसान को परेशानी आएगी तो हम जिस हांडी में घी रखा है आपका, उसे आराम से खाओ, नहीं तो उस हांडी को गर्म कर देंगे। और हमने पूरे देश में ये आंदोलन तैयार किया है। रेल रोको कल आंदोलन है, फिर पूरे देश में होगा। 24 तारीख को आप बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आलोक वर्मा जी, आप बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें भी खाने दो, नहीं तो हम उस हांडी को गर्म कर देंगे। ये स्थिति ऐसी है, ये स्थिति ऐसी है। नहीं, आप ये बताओ, एमएसपी हमें मिलेगा नहीं, हमारी फसल के भाव मिलेंगे नहीं, 4 साल से गन्ने का रेट बढ़ेगा नहीं, डीजल पहुंच गया 78 रुपए में, डीजल कहां से कहां पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगी, गन्ना किसान क्या करे, वो भी आत्महत्या करना शुरू कर दे। मगर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? आलोक वर्मा जी, सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि साहब नाम मात्र बराए लोग वहां पर बचे हुए हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, आंदोलन खत्म होता जा रहा है। क्या ये जो मैसेज जा रहा है, सवाल सुन लीजिएगा आलोक वर्मा जी, क्या वाकई ये जमीनी सच्चाई है कि लोग वहां से घट रहे हैं, या किसानों की, आप लोगों की कोई रणनीति है? क्योंकि मैं कहीं पर देख रहा था कि अब किसानों को अब सीधे प्रदर्शन करने के बजाय वर्चुअल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, एक बुलावे पर लोग आ जाएंगे, और इसीलिए रेल रोको रखा गया ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि हम में अभी भी वही जोश बचा है। देखिए जब्बार जी, ऐसा है, गेहूं का सीजन चल रहा है, किसानों को अपनी खेती किसानी भी करना है। और ये जो आप पंचायतें देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर पंचायत, बिजनौर पंचायत, शामली की पंचायत, पंजाब और हरियाणा में पंचायत, इसमें जो किसान आ रहे हैं वो एक रिकॉर्डेबल भीड़ है, रिकॉर्डेबल भीड़। उतनी भीड़ प्रधानमंत्री जी के, मैं दावे के साथ प्रधानमंत्री जी की भी मीटिंग में उतनी भीड़ नहीं होती। और मैं बताऊं, ये अभी तक जो ये नाम दे रहे थे कि इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान हैं,
तो ये प्लानिंग चल रही है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी कवर करने की। 24 तारीख को नरेश टिकैत जी बाराबंकी आएंगे, 25 तारीख को बस्ती को जाएंगे। इसी तरह हम पूर्वांचल पश्चिम बंगाल भी आप लोग जा रहे हैं ना? जो है आलोक जी, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं आप तो लोग? पश्चिम बंगाल जाएंगे, सुनिए, पश्चिम बंगाल जाएंगे, गुजरात। हम तो पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे, हम तो पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे खिलाफ जो उनको सत्ता में रहना है, तो मैं मनोज मिश्रा जी से आपको लगता है? निवेदन करना चाहता हूं कि सुन लीजिए, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप एमएसपी पे कानून बना दो, ये 3 कृषि बिल वापस ले लो, किसान वापस चला जाएगा और आपकी तारीफ भी करेगा। और आपने अगर समय रहते किसानों की मांगों को मान लिया, तो ये मेरा वादा है कि आप अगली बार फिर से चुनाव जीतोगे। नहीं, आपको लगता है ऐसा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के किसान पंचायत करेंगे, और चूंकि वहां पर चुनावी मौसम है, ऐसे में सरकार के सामने कहीं ना कहीं हम एक चिंता की लकीर और पैदा करेंगे और सरकार इससे थोड़ा डरेगी। ये पश्चिम बंगाल में किसान की महापंचायत करके आपको कोई फायदा होगा, या उससे आपको लगता है कि यही सटीक मौका है सरकार के सामने कोई ना कोई हथौड़ा चलाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है अपने चुनाव में लगी, मुद्दे को भटकाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी की घटना को, ये जो कल रेल रोको आंदोलन होगा, जब्बार जी 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये जो रेल रोको का आंदोलन होगा बहुत ही शांतिप्रिय आंदोलन होगा। और हमने राकेश टिकैत जी ने जैसा कहा कि हम इस आंदोलन को पूरे देश भर में ले जाएंगे। भाई, जब आजादी हुई तो पूरे देश भर में इसी प्रकार तो क्रांति आई, तो किसानों के अंदर क्रांति आएगी। ये वो किसान है, हम सबको बिल के बारे में बताएंगे। और सरकार को अगर इतनी चिंता है तो हमने कहा भाई आंदोलन में क्या है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, हमारे ठीक है, मंच भी है, मंच भी वही है, आप बात ठीक है। मनोज मिश्रा जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, 2-3 राज्य के किसान हैं, पूरे देश में आंदोलन नहीं हो रहा है, मगर अचानक दिल्ली के मुख्यालय में अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाके के, हरियाणा के, राजस्थान के नेता, करीब 10 सांसद, 20 से 30 विधायक उसमें शामिल होते हैं। ये डर है क्या? ये रणनीति आपको क्यों बनानी पड़ गई? क्या जाट लैंड को संभालना, क्योंकि 40 सीटें प्रभावित करते हैं ये जाट समुदाय देश के अंदर, लोकसभा की 40 सीटें पर प्रभाव इनका रहता है, तो वाकई आपकी पार्टी डर गई है? जब्बार जी, आप तो इसे जाटों का आंदोलन बना दिए हैं। ये मैं क्लियर करूं मनोज मिश्रा जी, जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं, करीब 77% 2014 में जाट वोटों का समर्थन आपको मिला उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाके में, वो बढ़ करके 91% हो गया 2021 में, 2019 में। हरियाणा में यही स्थिति है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है और जाट समुदाय इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके आ रहा है। किसानों का अपना रोष आक्रोश तो अलग है, लेकिन ये क्या एक पिन पॉइंट हो गया? जब्बार जी 1 मिनट जी। जब्बार जी, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो सीएसडीएस की रिपोर्ट है, वो मैंने भी पढ़ी है। हाँ। मैंने भी सीएसडीएस में काम किया है। जी, जी। एकदम मैं भौतिक विज्ञान का छात्र हूँ, मैंने चुनाव संसद में विश्लेषण में कुछ ज्ञान है थोड़ा जी। मुझे कहना यह है कि जो ये आंदोलन की बात चल रही है, ये केवल किसान आंदोलन को केंद्रित करिए, जाट आंदोलन को केंद्रित ना करिए। पहली चीज एक बिना निवेदन है, इससे नहीं, मैं इसे जाट आंदोलन तो कह नहीं रहा मनोज मिश्रा जी, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। इसे जाट आंदोलन नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये किसान आंदोलन है, लेकिन जाटों का उसमें हिस्सेदारी चिंता बढ़ा रही है। 40 सीटों का सवाल है ना। नहीं, देखिए सुनिए तो ये देश के किसान समझ रहे हैं, बड़े पैमाने पर समझ रहे हैं, पूरे देश के किसान समझ रहे हैं कि ये जो कानून है मोदी जी लाए हैं, सोच समझ के लाए हैं, किसानों के हित में लाए हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्तागण हैं, जो भी नेतागण हैं, या प्रधानमंत्री जी हैं, संसद से लेकर संसद के बाहर तक समझा रहे हैं, कह रहे हैं। और देश का आम किसान, जो मैंने 3-4 जगहों की छोड़ के कह रहा हूं कि देश का आम किसान इस समस्या को समझ रहा। दूसरी बात, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह जी ने बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसानों की बात कही थी। अगर वो बाजार मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, खुला बाजार, तो इनको आपत्ति क्या है? पहली चीज। और एक बात आप बताइए, संशोधन को सरकार लगातार तैयार है, सरकार होल्ड करने को तैयार है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तो एक कमेटी बनी, उसमें से आपने अविश्वास प्रस्तुत किया, तो 11 दौर की वार्ता हुई। तो इस सब प्रकरण में क्या ये नहीं लगता कि कोई ऐसा आंदोलन का कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा तंत्र है जो ये चाहता है कि सरकार और किसानों के बीच बात ना हो? सच बात यह है कि आंदोलन अब सरकार और किसान के बीच न रह के वार्ता का अब नेताओं, विपक्षी दल और
के सरकार के बीच होता जा रहा है। नहीं, कहाँ और ऐसा किसान ऐसा बोल कहाँ देते जा ऐसा रहे हैं। कहाँ मनोज किसानों मिश्रा के जी, जो मुद्दे- मनोज मिश्रा जी, मुद्दे एक मुख्य बयान आया मुद्दे वो प्रधानमंत्री बात की है। तरफ से कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई? उसके बाद तो आपने कांटेक्ट नहीं किया ना, सरकार ने देखिए, बिल्कुल कांटेक्ट सही नहीं है। किया किसानों से। किसान भाई तय नहीं, करें। शुरुआत से ये- सरकार की तरफ से पहल की जब्बार गई जी, थी ये ना, बात 40 आंदोलन से जब्बार सरकार जी, की एक तरफ से बात पहल की गई बताइए, थी। संसद के द्वारा तय कानून, सुनिए, संसद के द्वारा तय कानून भीड़ तंत्र के द्वारा बदल लिए जाएंगे क्या? और अगर ये परंपरा पड़ जाएगी तो क्या पूरे देश में ऐसे तमाम आंदोलन नहीं होंगे? नहीं, मगर मनोज मिश्रा जी, संसद किसान पास ये करेगी, कह भीड़ रहे तंत्र हैं से बदलने कि का दबाव मछली बनाएगा। को तैरना सिखा रही है बीजेपी या मौजूदा वक्त की सरकार कि साहब पानी में आपको देखिए, कैसे ये- तैरना है। किसानों को क्या अच्छा है, उनके लिए क्या देखिए- बुरा है, किसानों को समझ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि किसान समझ नहीं पा रहे, ये आप बताइए। आप उन्हें समझाने जा रहे हैं, आप यही ये कह एक रहे हैं बात ना। बताइए, सुनिए जब्बार जी, मैं केवल एक तर्क और रख रहा हूं कि अगर कल टैक्स दाता ये कहते हैं कि हमारे टैक्स का सही उपयोग नहीं हो रहा, हम आंदोलन करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार मान ले। कल छात्र ये कहेंगे एग्जाम नहीं देंगे, हमें पास कर दो, तो क्या सरकार ये मान लेंगे? सरकार समझती है और चुने हुए लोगों के द्वारा ये कोई तर्क और ये ऐसी शासन लॉजिक नहीं है। कितना ये सुटेबल लोगों के है 130 जो करोड़ की तर्क जनता के लगातार द्वारा दिया दी जा रहा सरकार है। और सवाल इसी बात का है कि अगर किसान नहीं समझ रहा है, किसान ये कह रहा है कि साहब किसानी हम करते हैं, हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या, हम अच्छे से समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे, आप समझाने के लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि भीड़ तंत्र से देश नहीं चलता है। अगर नहीं, भीड़ तंत्र से देश नहीं चलता है। अगर भीड़ गलत बात कहेगी तो कानून वापस नहीं होगा, लेकिन अगर जो वैलिड तर्क है तो इसमें सरकार को तो सोचना होगा। यही उम्मीद किसान कर रहे हैं। आपकी तरफ आऊं प्रमोद गोस्वामी जी, लेकिन उससे पहले मैं सिद्धेश्वरी जी आपकी तरफ सीधे सीधे आता हूं और सवाल मेरा सीधे से आपसे है कि ये आरोप विपक्षी पार्टियों के ऊपर, खासतौर पर कांग्रेस पर लगता रहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां फायरिंग कर रही हैं। तो इस फायरिंग का तो आपको आज नतीजा भी दिख गया होगा। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बंपर जीत मिली है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको खुशी के उसमें नहीं लेते। हम किसानों के साथ हैं। नहीं, आरोप तो साबित हो गए ना, सत्ता पक्ष के आरोप ना, कि कांग्रेस तो किसानों का इस्तेमाल कर रही है। तो संदेश आपने पंजाब में दे दिया। देखिए, किसान, ये अब किसानों का आंदोलन नहीं, अब ये पूरा जन आंदोलन हो गया है और ये जन आंदोलन में सभी लोग शामिल हैं। इसमें आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, इनको भी आके काम करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये किसान भाई हमारे बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इनको काले कानून में आप संशोधन नहीं करते हैं। बीजेपी तो प्लान बना रही है कि साहब सांसदों नेताओं से करे कि जाइए डोर टू डोर, अब समझाने की कोशिश कीजिए कि ये भ्रमित कर रही है कांग्रेस, भ्रमित हो रहे हैं किसान, विपक्ष लगा हुआ है, साजिश चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को आना चाहिए आंदोलन में? बिल्कुल आए। देख तो क्या, वो सिर्फ जो गाजीपुर में श्री नंदलाल गुर्जर जी जो अपने गुंडों को भेजते हैं और वहाँ पथराव कराते हैं, तो ऐसे लोग तो आ रहे हैं ना। तो कुछ लोगों को थोड़ा संवेदनशील तो होना चाहिए, एहसान मन तो होना चाहिए किसानों के, कि जो उनके पूरे देश की पेट भर रहे हैं और पूरी तरह से उनके साथ हैं और पूरे मट्टी में सोना उगाने वाले हमारे किसान भाई, धरती पुत्र, आज किस प्रकार से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके इस धरना प्रदर्शन को अराजकता के मोड़ पे ले जाया जाता है। तो ये आंदोलन अब चलेगा, किसान भाई अपने आंदोलन को। ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, क्या वाकई इस आंदोलन ने एक मरे हुए, बेसुध पड़े हुए विपक्ष को एक ऑक्सीजन देने का काम किया इस आंदोलन ने? और पंजाब के निकाय चुनाव का मैंने जिक्र किया था, आज कांग्रेस पार्टी को वहां का बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्या इस आंदोलन से विपक्ष को फायदा मिला है? और अगर मिला तो क्या यह गलत है? क्या विपक्ष इसका फायदा क्यों नहीं उठाएगा? नहीं, अभी मनोज जी ने जो कहा, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें अब राजनीतिक दल जुड़ गए हैं। ये किसानों का आंदोलन था, किसानों के समर्थन में या जो भी आप कह लें, लेकिन अब ये आंदोलन के पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दो खेमों में पूरी तरीके से पट गया। ये मनोज जी की बात पूरी तरीके से सहमत हूं मैं, लेकिन एक ये अच्छा है या बुरा है प्रमोद जी? अगर ये टकराव की स्थिति पैदा होगी, किसानों के नाम पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया है, तो ये लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा है या बुरा है? नहीं, देखिए, इसको अच्छे और बुरे के रूप में नहीं देखिए।
क्योंकि किसानों के ये किसानों का जो आंदोलन है, ये किसान जो है इस देश के विकास और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये कमजोर होंगे, किसान कमजोर होंगे, देश कमजोर होगा, विकास कमजोर होगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो इसलिए इसको राजनीतिक हानि लाभ के रूप में न देखें, लेकिन चूंकि राजनीति है तो स्वाभाविक है कि उस मुद्दे पर तमाम सारे विपक्ष एक तरफ हो गए। आप देख रहे हैं कि जयंत चौधरी, अजीत सिंह रैली कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी जगह कर रही है, बाकी सब लोग समर्थन दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से जहां इस बिल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वहीं पर समूचा विपक्ष जो है वो किसानों के साथ खड़ा हो गया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता हो गई है और डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए है। और जिस ढंग से ये गुजरात, बंगाल के लिए उन्होंने कहा कि हम वहां पंचायत करेंगे, वहां जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी एक स्थिति बनाई और वहां एक अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो अगर ये किसान और ये सब विपक्ष सारे वहां एकजुट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका ताकत लगाई थी पिछले 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, उस पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। लेकिन जब्बार साहब, मैं फिर इस पर विनम्रता पूर्वक अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, ये देश हित में होगा कि सरकार भी हठधर्मता छोड़े। और हालांकि सरकार ये बात बराबर कह रही है कि हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान भी इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इसको वापस करें, इसके बाद बात करेंगे। लेकिन किसान नेताओं को भी चाहिए कि वो इस पर न अड़े कि इसको वापस लिया जाए। जो उनकी जायज मांगे हैं, जिसको समझते हैं कि ये गलत है, उसको मनवाएं और उसमें संशोधन कराएं। आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता के जगत में, आपने बहुत सारे आंदोलन को कवर किया होगा, आपने महेंद्र सिंह टिकैत के वक्त में भी सारी चीजों को देखा और समझा होगा। जो सरकार ये कह रही है कि साहब हम तैयार हैं, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये कानून किसानों के हित में बहुत अच्छे हैं। दोनों चीजें किसानों की तरफ जा रही हैं, किसान कैसे माने? ट्रस्ट डेफिसिट का यहां पर सवाल आ गया है क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार एमएसपी खत्म करने की बात, बहुत जी ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिए, मैं अगला सवाल लाऊंगा। देखिए जब्बार साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से एक बड़ी भारी गलती हुई कि इस कानून को लाने से पहले उन्होंने किसान नेताओं से और किसानों से विमर्श नहीं किया। ये उसका दुष्परिणाम है। विपक्ष तैयार बैठा था मुद्दे को झपटने के लिए, इन्होंने वो मुद्दा दे दिया। शायद केंद्र सरकार ने सोचा कि नहीं, हम अपने प्रयासों से इसको दबा लेंगे या कर लेंगे। लेकिन किसान, अगर हम ये मान भी लें कि किसानों के, जो केंद्र सरकार कह रही कि किसानों के हित में ही सब कुछ है, तो फिर क्या वजह है कि किसान नाराज है? लेकिन जहां तक ये बात है कि हम सब बात मानने को तैयार हैं, अगर सब बात मानने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं, हर बात मानने को तैयार, तो फिर वो केंद्र सरकार ये क्यों कह रही कि खटोला यही बिछेगा? जवाब दीजिएगा मनोज मिश्रा तो जी। फिर वो एक रास्ता निकाले, मनोज मिश्रा जी, प्रमोद गोस्वामी जी की बातों का जवाब दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन साहब कहा जाता है गांव में ना कि खूंटा यही गड़ेगा। देखिए प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनको बहुत सम्मान करता हूं, इनकी बातों को हम सुनते हैं, पूरी सरकार सुनती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंदोलन में ये आवश्यकता क्या है कि वापस लो, ये क्या मतलब हुआ? आप इसका कोई एक सलूशन बताइए। सरकार कह रही है कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर संशोधन करने को तैयार है। मनोज जी, इसका क्या मतलब? मनोज जी, एक सलूशन पर क्या सरकार विचार कर सकती है कि ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी से जो दाल, तेल, इन सब चीजों को इससे हटा दिया गया है, उस एक्ट में तब्दीली, वो आप वापस ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेशक एक अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ प्रोसीजर में कमियां, उसको दुरुस्त कर दीजिए। यह सबसे मुख्य बिंदु। एमएसपी आपकी सरकार ये कह रही है खत्म नहीं हो रहा, किसान भी ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए, शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए। देखिए आप ये बात जानते हैं कि जो एमएसपी है वो उस पर खरीद केवल 6% होती है, तो उसी 6% को किसान की खरीद का बिल्कुल सही। सुनिए तो, किसान ये कह रहा है कि जो 6% होती है, आप इसको लीगलाइज कर दीजिए कि उस वक्त जो एमएसपी होगी उसी पर बाहर के ट्रेडर्स खरीदारी करेंगे। क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखिए दिक्कत है
जब ओपन बाजार की बात करी जा रही कि खुला बाजार किसानों को मिलना चाहिए, मोदी जी ने वही तो किया इन 3 बिलों के माध्यम से। दूसरी भी बात है कि केवल 6% किसानों के लिए नहीं, हम 100% किसानों के भले की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे मिजोरम का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे बिहार का किसान हो, उनके लिए भी बात कर रहे हैं। आप जो इस समय जो डिबेट चल रही है केवल उन 6% किसानों पर केंद्रित है, और जो दलाल हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया मनोज मिश्रा जी, उनके ऊपर बात चल रही है। किसान ये कह रहे हैं ना, किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमारे सर पर एक टूटी हुई टीन थी, बारिश में वो टीन टपकती थी, हम तो उसके लिए छत के प्रावधान की बात कर रहे थे, और अब उसे हमें वो टीन भी हटा ली जा रही है, तो अब सब कुछ फ्री मार्केट में। वही तो किसान कह रहे हैं कि साहब एक बार लीगलाइज कर दीजिए कि प्राइवेट ट्रेडर्स भी एमएसपी पे खरीदारी करें, किसान खुश हो जाएंगे। देखिए, ओपन मार्केट का मतलब आप समझते होंगे, जब 1991 के आर्थिक सुधार आए और उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था कि कृषि सुधार आने चाहिए, और ये इसलिए महसूस किया जा रहा था, ये हम बाद में बात करते थे, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग ज्यादा बात करते थे कि ये किसानों के साथ दुर्दशा है और उसको उसमें सुधार करके उनकी आय बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस ने भी इसकी बात की, कांग्रेस ने भी बात की, और किसानों की तरफ से भी एक वक्त में कहा गया। लेकिन अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। मनोज मिश्रा जी, ये पश्चिम बंगाल में अगर किसानों जाकर के वहां महापंचायत करते हैं, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान के बीच में, प्रचार प्रसार के बीच में ये मुद्दा हावी हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है? अभी जो आपने जमीन तैयार की है वो जमीन को छीन सकती है? जब्बार जी, देखिए, जब तक आंदोलन किसानों के विषय पर केंद्रित रहेगा तब तक आंदोलन की गंभीरता रहेगी, और जैसे ही ये किसान राजनीतिक हो जाएगा आंदोलन, वैसे ही इसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो किसान है और किसानों का हित चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी है, बसपा के भी है, सपा के भी है, टीएमसी के भी है। और जैसे ये राजनीतिक मुद्दे लेने लगेगा कि हम मोदी जी तो पश्चिम बंगाल में तो किसान ही जाने की बात कर रहे हैं ना, किसान राकेश टिकैत सरीखे किसान नेता ही वहां जाने की बात कर रहे हैं ना, उस मंच पे तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात ये मुद्दे क्यों वहीं क्यों जा रहे? शेष भारत में चुनाव नहीं है, वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां किसान नहीं रहते क्या? वो तो कह रहे हैं कि वहां भी जाएंगे। क्या राजस्थान में किसान, देखिए वहां नहीं, वो उन राज्यों को चुन रहे हैं जहां चुनाव होना है। आप बताइए, कलकत्ता में जाने का मतलब क्या है पश्चिम बंगाल में? सिर्फ चुनाव। तो जैसे ये आंदोलन राजनीतिक होगा, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, और किसानों को चाहिए कि वो नेताओं को अपने बाहर निकाल। आलोक वर्मा जी, अंतिम बात मैं कह रहा हूँ जी, सुनिए, अंतिम बात मैं कह रहा हूँ कि जो, सुनिए अंजी जी, वो जब्बार, ये एक विषय कि कांग्रेस के पंजाब के सांसद रवनीत सिंह ने कहा कि केवल योगेंद्र यादव को सरकार अगर गिरफ्तार कर ले, ये संसद में कहा है, संसद का बयान है, तो ये आंदोलन सरकार और किसानों के बीच हो जाएगा, वार्ता हो जाएगी, समाधान निकल आएगा। केवल योगेंद्र यादव का नाम आलोक वर्मा जी, क्या इतना आसान है? सदन में लिया है, क्या इतना आसान है? जवाब दीजिएगा मनोज मिश्रा जी की बात। ये कांग्रेस के सांसद, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। आलोक वर्मा, कांग्रेस के सांसद की मांग है। आलोक वर्मा जी, जी 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 रिस्पॉन्ड कीजिएगा मनोज जी की बातों का। देखिए, ऐसा है जब्बार जी, मनोज मिश्रा जी बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, और जिस प्रकार ये हमारी 2022 में आय दोगुनी करने का लक्ष्य इन्होंने बनाया है, उसी प्रकार हम किसानों ने लक्ष्य लगाया कि हम पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, पूरे भारत देश में। हम इनके चुनाव में इनका सहयोग कर रहे हैं भाई, ये हमें गलत मत बताए। ये अगर हमारे लिए धारा 144 लगाएंगे तो किसान इनके लिए धारा 288 लगाएगा। तो धारा 288 का भी प्रावधान है हमारे, हम अपने गांव में धारा 288 लगाएंगे। जिस प्रकार, देखिए जब्बार जी, सीधा सा एक कहना है कि जब जब राजा डरता है तब तब वो किलेबंदी करता है। हमारा राजा डर गया है, उसने किलेबंदी कर दी है, और ये कहे ऐसा बता रहे हैं। मनोज मिश्रा जी इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता है, मैं इनसे ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये गलत बयान दिलवा देते हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे 2 गुने किसानों से ज्यादा खरीदारी हुई। भाई, या तो R9 चैनल ने गलत दिखाया, प्रदेश के सभी चैनलों ने गलत दिखाया कि धान की खरीदारी कैसे, कितनी खराब दशा में हुई, ये तो फिर देखने वाली बात है। ये तो प्रधानमंत्री को गलत बयानबाजी करा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम, नहीं आलोक वर्मा जी, आप सरकार की तरफ से, अब सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उन्हीं आंकड़ों को ही हम सच मान करके दिखाते हैं ना। जो आंकड़े, जो ऑफिशियल आंकड़े दिए गए उस एजेंसी की तरफ से जिस पर ट्रस्ट होता है देश को, तो वो आंकड़े हम दिखाते हैं। अब
देखो ऐसा जब्बार जी, वही तो आंकड़े इनके हम पूरे करने जा रहे हैं। इनके पूरे देश में सरकार लानी है, इनके पूरे देश, इनका जो है पूरा हम पूरे देश में लाएंगे। हमने कहा ना कि मटिया को गर्म कर देंगे, सीधी सी बात। मटिया गर्म कराना चाहते हो तो अपनी बात नहीं गर्म कराना चाहते हो तो भाई ये कानून वापस ले लो, एमएसपी पर कानून बना दो। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि हम खुला बाजार देंगे, तो भैया खुला बाजार दे दो, हमने कब मना किया। लेकिन ये कह दो कि एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी, चाहे आड़ती खरीद ले और चाहे मंडी में खरीद लो, चाहे कोई खरीद ले। जब आपने एमआरपी के ऊपर एक कानून बना रखा है तो एमएसपी के ऊपर भी कानून बना दो भाई। हम कहां आपसे कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं। और मनोज मिश्रा जी हमें बता दो, खुला बाजार दे करके, मैं आपके चैनल पर जब्बार जी दावे के साथ कह देता हूं, मनोज मिश्रा जी हमें बता दें कि 1868 धान की कीमत थी, 1900 में धान कहां बिक गए, हमें बता दो। हमें बता दो 1900 में कहां बिक गया। जो आप उचित मूल्य की बात करते हैं, एमएसपी से ऊपर भाई साहब नहीं मिलता है। एमएसपी भी मिलना हम लोग के लिए दिक्कत है। आप जब विपक्ष में थे तो गन्ने का मूल्य कह रहे थे 450 होना चाहिए, 450 होना चाहिए। सत्ता में आपको आए, हमने भी आपको वोट दिया, और आप जब आ गए तो 4 साल में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने जो कहा, सुनिए, तीसरी बात इन्होंने जो कहा कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया है। मैं अपने बड़े भाई से बताना चाहता हूं कि इस भारत देश में जिस व्यक्ति ने वोट दिया है उसको राजनीति करनी चाहिए। हम भी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, आपके मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, आपकी रैलियों में जाते हैं, कांग्रेस की रैलियों को सुनते हैं, जिसका अच्छा लगता है उसी को वोट देते हैं। तो राजनीति तो भैया मैंने भी की। ठीक है, तो ठीक है। आलोक वर्मा जी की बातों का रिस्पॉन्ड कीजिएगा आप मनोज मिश्रा जी, लेकिन उससे पहले सिद्धेश्वरी जी, राजनीति कोई गलत चीज है क्या? अभी आलोक वर्मा जी ने कहा कि देश की जनता वोट करती तो राजनीति को समझने का, राजनीति करने का उसका भी अधिकार है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आपकी पार्टी ये खुल इस चीज को ऑन क्यों नहीं करती है कि हाँ हम कर रहे हैं, विपक्ष में है तो राजनीति करेंगे। तमाम पार्टियां करती है राजनीति, हम इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएंगे, सभाएं करेंगे, अगर इसे कोई राजनीति कहता है तो कहता रहे। ये कहने में हिचक क्यों है? देखिए, कई विपक्षी पार्टियां इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही, पूरा देश समर्थन कर रहा है। बच्चे और जो बैठे हैं घर में, जिन्हें लग रहा है कि हमारे किसान भाई वाकई बहुत बुरी तरह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं इस काले कानून के विरोध में, तो वो भी आके नहीं, सवाल का जवाब ही नहीं हुआ सिद्धेश्वरी जी। इस बात में हिचक क्यों है कि अगर किसानों का मुद्दा उठाना, राजनीति करना है तो हाँ हम करेंगे राजनीति, ये कहने में कोई एतराज है आपकी पार्टी को? देखिए, कहा कोई राजनीति नहीं है, राजनीति बीजेपी कर रही है। अगर ये राजनीति ना करती होती तो आज किसान भाई अपने अपने घरों पे होते, आज उनका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन बीजेपी को तो जो 2 मिनट के लिए मौन नहीं रख सकती, श्रद्धांजलि दे नहीं सकती किसान भाइयों को जिनकी शहादत हुई है, तो ये किसानों का क्या? मैं मनोज जी आपकी तरफ आऊं, लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, बस में आकर के क्रूरता दिखा रही है, अहंकार बस किसानों को आज इस प्रकार से सड़क पर सड़कता हुआ देख रही है। ये इनकी कमियां हैं बीजेपी की। इनके हर बीजेपी के लोगों ने जाकर किसान आंदोलन को कमतर करने की कोशिश करी, उनके अराजकता फैलाने की कोशिश करी। ये बीजेपी की मानसिकता है। और इस प्रकार से इनके एक मंत्री कहते हैं कि बीजेपी के जितने 2 लाख किसान, जो 2 लाख लोग हैं जो 6 महीने में 200 मर गए, तो क्या हुआ? ये तो इनकी विकट मानसिकता है। ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, देख रहे हैं हम, चर्चाएं कर रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है, इस हम चर्चा के चूंकि आखिरी हिस्से में है। प्रमोद गोस्वामी जी, अब जो रणनीति किसान आंदोलन के लिए किसान अपना रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में जाकर के सभाएं करने के लिए, क्या किसानों ने वो कमजोर रग पकड़ ली है कि जब तक सरकार को या मौजूदा वक्त की सत्ता वाली पार्टी को नुकसान का डर नहीं होगा तब तक वो झुकेगी नहीं? प्रमोद गोस्वामी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आंदोलन पूरी तरीके से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जब्बार साहब, यही रणनीति है। और ये बात मनोज जी ने कही कि राजनीति हो रही, वो भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। और अगर मुद्दे हैं तो मुद्दे पर ही तो राजनीति होगी। और उस मुद्दे पर 2 खेमों में बट गया है, किसान के साथ समूचा विपक्ष आ गया है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर स्टैंड पर कायम है। दिक्कत सबसे बड़ी जब्बार साहब ये है कि अगर इस मुद्दे को
अगर ऐसे ही प्रोलॉन्ग किया गया और केंद्र सरकार ने इस पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, किसानों को नहीं मनाया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तकलीफ दे होगा। आपको लगता चाहे है वो प्रमोद जी, बंगाल हो, भले ही प्रमोद वहां जी, पश्चिम सरकार बंगाल में बन जाए या न बने, आपके हिसाब से अगर इस बीच में जी। किसान वहां पर जाकर आंदोलन करते हैं, सभाएं करते हैं, तो बीजेपी की बनी बनाई जमीन वहां से कुछ खिसक सकती है? बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा ये? नहीं, निश्चित रूप से वहां समूचा विपक्ष और ममता जी, जो वहां ममता जी को पूरी तरीके से बीजेपी ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो ममता जी को एक ताकत मिल जाएगी, उनको एक फोर्स मिल जाएगी, और वो जिस आधार पर, जिन इश्यूज पर ममता जी को घेरा है, वो इश्यूज डाइल्यूट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय, इसीलिए ये बैठक हुई है। ऐसा नहीं कि हवा में बैठक हुई है, या खाली ये इसलिए नहीं कि डोर टू डोर जाओ उनको मनाओ। ये मनाने का प्रक्रिया ये इसीलिए चिंतन है कि भाई ये तो हमारे लिए एक सरदर्द बन जाएंगे, और बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान वहां महापंचायत करेंगे और किसान वहां जाके बैठ जाएंगे, या वहां कैंपेन में अगर चुनाव के दौरान इन लोगों ने कोई ऐसी रणनीति बना ली कि हम वहां कैंपेन करेंगे बीजेपी के अगेंस्ट, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वहां नुकसान होगा। कितना होगा ये टाइम विल डिसाइड। मनोज मिश्रा जी, क्या ये सही वक्त है, ये सही वक्त है एक बार रीथिंक करने का, या फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार है? अगर प्रमोद गोस्वामी जी की बातों को आप मानते हैं, सहमत हैं उनसे, तो देखिए प्रमोद जी मेरे बड़े भाई हैं और हम लोग शुरू से मानते रहे, लेकिन एक निवेदन करना है कि ममता जी पर किसानों का कितना भरोसा है कि किसान सम्मान निधि जो मोदी जी ने दी पूरे देश को मिली, पश्चिम बंगाल में नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? उनकी हठधर्मिता के कारण, कि उनने हठधर्मी है कि वो किसानों का नुकसान हो जाए, लेकिन मोदी जी के द्वारा भेजी हुई राशि किसानों को नहीं देगी। तो पश्चिम बंगाल का किसान ये जानता है कि किसानों के हित में क्या है। मुझे 2-3 बिंदु केवल मैं ये कह रहा हूं कि जब 13-14 में यूपीए की सरकार थी, उस समय 23-24 हजार करोड़ कृषि बजट था, जो पिछले बजट में बढ़े के 1,34,000 करोड़ हो गया, 6 गुना से ज्यादा बढ़ा ये कृषि के। और जो किसानों के जो जीवन स्तर को बढ़ाने का काम किया वो मोदी सरकार ने किया, चाहे वो उनकी उत्तर प्रदेश में किसानों का ऋण माफ किया हो योगी जी ने, चाहे उनको घर दिया हो, चाहे उज्ज्वला योजना दी हो, चाहे बिजली दी हो, तो उनका जीवन स्तर सुधारने में, या जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो भी योजना है जी, उनके जीवन स्तर पर जो पैसा खर्च मनोज जी, ये आपकी सारी बातें ठीक है। मनोज जी, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन मनोज जी, अभी जिस तरीके से रसोई गैस की कीमतें 1.5 महीने में 175 रुपए बढ़ चुकी हैं दिल्ली के अंदर, डीजल पेट्रोल जिस तरीके से 100 रुपए के आसपास बिकने लग गया है, ये लोगों में एक चिंता है, और चिंता के बीच में किसानों की चिंता मिल करके अगर ये सब कुछ एक साथ हो गया, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लिए कुछ चिंता बढ़ जाएगी या नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए जब्बार जी, एक बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो चिंता भाजपा की होनी चाहिए वो चिंता विपक्षी दलों की है। वो भाजपा चिंता ज्यादा कर रहे हैं। जैसा कि जो भाजपाई थे जिन्होंने वहां लाल किला पे दंगा किया था, अगर वो भाजपाई थे तो उनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल के परेशान है। वैसे ही चिंता भाजपा की खुद वो क्यों कर रहे हैं? अपने दल की चिंता करें। जो 44 पे बैठे हैं, 14 पे बैठे हैं, 7 पे बैठे हैं, अस्तित्व नहीं है, संभाल गए बाप बेटे सब, और वो अपनी चिंता करें। सच बात यह है कि इस किसान आंदोलन में केवल और केवल उन्हें अपने वोट की चिंता है। और आंदोलन के संदर्भ में एक निवेदन करना है कि आप ये देखिए कि जब किसान आंदोलन करेगा और किसान नेतृत्व करेगा, तो जो बहस का विषय वो मुद्दे किसान के होंगे, और जब राजनीतिक दल उसमें शामिल हो जाएंगे और लीड करेंगे, ठीक है, तो लेकिन किसान अपने मंच पर राजनीतिक दलों को तो आने नहीं दे रहे हैं। आलोक वर्मा जी, एक आखिरी कमेंट, अब 18 तारीख को क्या क्या देखने को मिलेगा? संक्षेप में सर, जल्दी से सर, वक्त बहुत कम है। मुझे लगता है आलोक जी की आवाज नहीं आ रही। प्रमोद जी, ये फायदा देगा रेल रोको अभियान किसानों को? प्रमोद जी, देखिए जब्बार साहब, सीधा सीधा मकसद किसानों का ये है कि हम इस आंदोलन को पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे। और विशेष रूप से जो मनोज जी ने कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां, तो पहला लक्ष्य तो इनका ये है कि जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां घेरें। दूसरी बात जो मनोज जी ने कहा, मैं मनोज जी की यही बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने वहां ममता जी को चारों तरफ से घेर लिया।
जो केंद्र ने किसानों के लिए भेजी वो पैसा नहीं दिया गया, मैं सहमत हूं। यही मेरी चिंता है कि ये किसान वहां जब पहुंच जाएंगे तो वो जो किसानों को पैसा नहीं मिला वो मुद्दा तो किनारे हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में ये लोग अगर कहीं चुनाव के एन वक्त पर इन लोगों ने कैंपेन शुरू कर दिया जो इनके एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है आपकी निगाह बंगाल में दिक्कत पैदा होगी। इसी नोट के साथ में इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं, वक्त की तंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी आपका, सिद्धेश्वरी जी आपके पास में आखिरी कमेंट के लिए आ नहीं सका, माफी के साथ आपका शुक्रिया। प्रमोद गोस्वामी जी, आलोक वर्मा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर जैसा कि प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी ने घेर रखा है, अगर किसान वहां पर पहुंचते हैं तो क्या बीजेपी वहां पर घिर जाएगी? राजनीतिक जमीन जो बनी बनाई है उस पर कुछ असर पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरीके से चिंतन और मंथन बीजेपी में चल रहा है, क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में किसानों के प्रति डील करने के लिए कुछ बदलाव करेगी? अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही।